आज मैं बनाऊंगी गोंद के लड्डू। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया है वो आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने जो चीज़ें ली हैं, जो नहीं एक्सप्लेन करवाई वो बाद में बताएंगे। ये सौंठ पाउडर है, ये किशमिश है, और ये हरी इलायची है, और ये सफ़ेद तिल है। इसके साथ ये दखनी मिर्च और ये अखरोट हैं। साथ में जो इधर रखा हुआ है ये गोंद है, और उसके साथ में काजू बादाम मिक्स किए हुए रखे हैं। ये मैंने दखनी मिर्च और अखरोट भून लिए हैं। साथ में ये सफ़ेद तिल को मैं भून रही हूँ। तो इन्हें भूनने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसका कलर चेंज हो जाए बस इसको तुरंत निकाल लो। अब मैंने घी का प्रयोग किया है, तो अब हम मखाना को अच्छे से भून लेती है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसको मीडियम स्लो गैस पर फ्राई करना होता है। 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब पता चलता है ये अच्छे से भुन गए। और ये मैंने घी लिया है, फिर से घी प्रयोग करके, और मैंने जो बादाम कटे हुए रखे थे उनको भी अच्छे से भून लिया। साथ में ये अब हम काजू भून लेंगे। उसके बाद गरी को मैंने सूखा ही भूना है। फिर इसके बाद मैंने फिर से घी का प्रयोग किया। अब इसमें अच्छे से किशमिश को भी भून लेंगे। तो ये किशमिश भी फ्राई हो चुकी है, और अब इसके बाद फिर से कढ़ाई में घी का प्रयोग करेंगे। घी लगभग मैंने 1 केजी लिया है। अब इसमें हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद की मात्रा है मेरे पास 250 ग्राम, 250 ग्राम से ऊपर ही है, 250 से 300 ग्राम तक करीबन ये गोंद है। तो अब ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई। अब इनको ग्राइंड करेंगे। ये सबसे ज़्यादा गोंद और ये काजू बादाम, इसके साथ गोंद भी मिक्स है। तो अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने गरी को ग्राइंड कर लिया, अब मखाना ग्राइंड करेंगे। अगर पीसी हुई सारी चीज़ों को ना दिखा सकें तो साबित चीज़ें आपको दिखा दी हैं, उससे आप समझ ही जाएंगे क्या क्या डाला है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया। ये दखनी मिर्च है, इसके साथ इलायची, इसको भी पीस लिया है। बाद में ये काजू बादाम और थोड़ा सा भुना हुआ गोंद इसमें मिक्स कर दिया था, तो इन सबको भी पीस लेते हैं। साथ में थोड़ा सा काजू बादाम और थोड़ा बचा हुआ अखरोट है, तो उसको भी इसमें पीस लें। तो अब सारी चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं, तो अब साबित सामग्री को इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमने लिया है किशमिश, और किशमिश के बाद अब लेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के बाद इसमें सौंठ पाउडर, सौंठ पाउडर के बाद अब इसमें गोंद डालेंगे। तो ये गोंद की मात्रा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं लड्डू, और ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में ऐसे ज़रूर बनाना चाहिए। ये आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आपके फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, ये दोनों लोग को फ़ायदा करता है। साथ ही आपको भी ये फ़ायदा करेगा। यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी मदर है तो उसको तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तुरंत बच्चा पैदा हुआ है तो उनको ये खाना चाहिए और यही खिलाना चाहिए। ये ज़्यादा फ़ायदा करता है और शरीर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो इसलिए ये नए बच्चे की माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें जो बचा हुआ घी है वो मैंने सारा ही इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब हम सामग्री में डाल देंगे। तो यहाँ चाशनी बनकर तैयार हो गई है। मैंने गुड़ की चाशनी बनाई है, और अभी गर्मा गर्म जो चाशनी है उसी में ये चीनी को मिक्स कर देंगे, ताकि ये सामग्री में अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ ही इसके लड्डू बन जाएं। तो अगर आप चाहते हैं लड्डू बनाना तो लड्डू बना सकते हैं। अगर लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको बर्तन में भर के स्टोर करके काफ़ी लंबे समय के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और इसको 2 से 3 महीने तक खूब आराम से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा बना के खाने का स्वाद ही कुछ अलग रहता है, इसलिए ताज़ा बना के खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप बर्तन में स्टोर करके रख सकते हो, और नहीं तो ताज़ा भी बना के खा सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से स्टोर कर दिया है डिब्बे के अंदर, और बाकी बची हुई सामग्री का लड्डू बना के रख दूँगी। तो इस डिब्बे को साइड में रख देती हूँ। बचे हुए सामग्री से मैं लड्डू बना के रख लेती हूँ। तो आप लोग सच बताना किस किस के यहाँ इस तरह से लड्डू बनते हैं। ये लड्डू बनते हैं, इस तरह से नहीं, ये लड्डू बनते हैं। अच्छा सच बताएं, ये लड्डू कितने लोगों ने खाए हैं ये, और इसके खाने के बाद कितना आपको फ़ायदा हुआ है। जैसे कि शरीर में दर्द होता है तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। सर्दी जुकाम बुखार खांसी कमज़ोरी, तो कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और जो न्यू मदर होती है उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो कितने लोगों ने ये लड्डू खाए हैं और किन किन लोगों को फ़ायदा मिला है।
तो कितने लोगों ने इस तरीके से बनाए जैसे मैंने बनाए हैं, इस तरह से कितने लोग बनाते हैं, किस किस के यहाँ इस तरह से बनते हैं। आप देख सकते हैं लड्डू कितना प्यारा है और इसका टेस्ट तो लाजवाब है माशाल्लाह। तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।